मेरी नाटक करना ये हमेशा से निजी ज़रूरत रही है, इसलिए मैं आज जहाँ हूँ। और अगर आप तुम कह रहे हो युवाओं से क्या कहूँ, आपकी अपनी ज़रूरत बना लो। आपकी ज़रूरत होगी निजी ज़रूरत, किसी और से शुरू हो सकता है, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी हो जाएगी। तब आप थिएटर को एंजॉय करना शुरू करो। बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेज फोबिया होता है या जैसे मंच पे आते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं जी। आप अगर किसी नए घर में चले जाओ तो आप डरोगे, धीरे धीरे वहाँ पर रहने लग जाओगे, तो आपको वही दीवारें अब डराएंगी नहीं, वही दरवाज़ा या खिड़कियाँ जो आवाज़ कर रही हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो मंच का डर ये वैसा ही डर है जैसे आप किसी नए जगह जाते हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। जीवन तो गंभीर है, आप भी उसे गंभीर मत बनाओ, आप थोड़ा सहज जीना। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैंने जब पूछा था ये करूँ या ये करूँ, तो माँ ने कहा था जो सहज बने वो कर लेना। तो सहज कोशिश करना कौन सा ज़्यादा। थिएटर वो जगह जहाँ लाइट्स कम होती हैं और विचार नए होते हैं, उन्हीं विचारों के साथ आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दस्तक थिएटर फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे पुरुष जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं, मकरंद देशपांडे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत में। थैंक यू सर आज आपने थिएटर यहाँ पे जब आपने थिएटर शुरू किया था तो शायद इतना ग्लैमरस नहीं था माहौल, लेकिन आज क्या वजह थी जब आपने थिएटर शुरू किया और आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे थिएटर के बारे में? देखो, थिएटर करना मेरे लिए तो तब ज़रूरत थी कि आप कॉलेज में नाटक करते हो तो वो कॉलेज की ज़रूरत होती है, बराबर है। और फिर जब आप काम करते हो और सराहाया जाता है तो वो आपकी ज़रूरत बनने लगती है। कॉलेज पूरा होने के बाद जब कॉलेज से पास आउट हुए तब आप नौकरी कर सकते हो या प्रोफेशनल थिएटर कर सकते हो। तो मैंने दोनों नहीं किया, मैंने अमेटर थिएटर किया। मतलब अमेटर थिएटर का मतलब ये होता है जहाँ पर आप पैसे उससे नहीं कमा रहे हो, लेकिन आप अपने चॉइस का काम कर रहे हो। तो मेरी नाटक करना ये हमेशा से निजी ज़रूरत रही है, इसलिए मैं आज जहाँ हूँ। और अगर आप तुम कह रहे हो युवाओं से क्या कहूँ, आपकी अपनी ज़रूरत बना लो। आपकी ज़रूरत होगी निजी ज़रूरत, किसी और से शुरू हो सकता है, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी हो जाएगी। तब आप थिएटर को एंजॉय करना शुरू करो। बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेज फोबिया होता है या जैसे मंच पे आते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं, तो पर वो इसका कारण ये है कि वो वहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताए नहीं है। आप अगर किसी नए घर में चले जाओ तो आप डरोगे, धीरे धीरे वहाँ पर रहने लग जाओगे, तो आपको वही दीवारें अब डराएंगी नहीं, वही दरवाज़ा या खिड़कियाँ जो आवाज़ कर रही हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मंच का डर ये वैसा ही डर है जैसे आप किसी नए जगह जाते हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको समय बिताना होगा। सर गांधी जी के जो मतलब गांधी जी बापू के विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण है, आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि अ, देखो, युवा पीढ़ी यानी कि मतलब है एक अग्रेशन। तो अग्रेशन को आप अहिंसा बोलने जाओ तो वो क्यों मानेगा? वो नहीं कहेगा एक थप्पड़ मार दे दूसरा थप्पड़, वो कहेगा मैं 4 थप्पड़ मार दूंगा। तो बात तो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि कमज़ोर होना, अहिंसा का मतलब है कि ऊपरी तौर पर जो अग्रेशन है उसको समझ लेना, क्योंकि भीतर आपकी शांति है, भीतर से हर आदमी अच्छा है। तो अगर भीतर आप अगर कहीं अपने आप से मिलो तो आप वो बाहरी हिंसा नहीं करोगे। सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज हम मौजूद हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो नाटक में लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स में यहाँ का एक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे बच्चे थिएटर करते हैं और थिएटर में ही AIU में वो अपना मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार जीत के आए हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो थिएटर के स्टूडेंट हैं और जो अभी अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं और थिएटर को अपना पैशन बनाना चाह रहे हैं, अपना मतलब फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया।
मुझे लगता है ये गजब काम है। आज का शो मैंने जो देखा वो डायरेक्शन केडी सर का, डिज़ाइन केडी सर का, राइटिंग कुलदीप कुणाल का, एक्टर्स, आई थिंक द प्रॉपर्टी, सेट डिज़ाइन, लाइट्स, म्यूज़िक, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी बैक स्टेज जो बेहतरीन नहीं थी। तो मेहनत बहुत है और इमेजिनेशन है और परफॉर्मेंस एनर्जी दिखी मुझे। जी। और जी मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि ये तैयार रखना चाहिए, कंटिन्यूस रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत जल्द बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और एक अलग से इसका विंग ही रखना चाहिए। और हो सकता है कि दे शुड ओपन अ थिएटर फैकल्टी जहाँ पर आप एक डिग्री कोर्स शुरू कीजिए। तो सर इन लास्ट में आप जो ये बच्चे हैं जो अभी एआईयू के लिए तैयार हो रहे हैं, उन बच्चों को अपना एक क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे सर? बेस्ट विशेस तो मुझे लग रहा है कि अपनी जाने और जीवन तो गंभीर है, आप भी उसे गंभीर मत बनाओ। आप थोड़ा सहज जीना। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैंने जब पूछा था ये करूं या ये करूं, तब माँ ने कहा था जो सहज बने वो कर लेना। तो सहज कोशिश करना, कौन सा ज़्यादा सहज है।